परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा वीडियो बनने वाला है बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। पूरे दुनिया के सभी लोग जो है इसके ऊपर अभी रिसर्च कर रहे हैं कि ब्रह्मांड के अंदर जो वाइब्रेशन और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ब्रह्मांड में हर जगह आवाज़ है। जैसे अभी नासा वालों ने भी कैप्चर किया है, हर एक प्लैनेट से जो आवाज़ आती है उसको अपने इसको डिकोड करके जो है उसकी आवाज़ को पहचाना है। और हर प्लेनेट का, हर तारे का एक अपना आवाज़ है, वो लोगों ने पकड़ा है। तो वो ये मानते हैं कि हमारे पृथ्वी का भी एक फ्रीक्वेंसी है, पृथ्वी का भी एक आवाज़ है जो अपनी धरी पे घूमती है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ब्रह्मांड में जो हर जगह आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन है वो अलग अलग समय पे अलग अलग सिविलाइजेशन के लोगों ने उसको जाना, पहचाना, उस आवाज़ की भी पूजा की और उस आवाज़ के माध्यम से परमात्मा तक, उनके ईश्वर तक, उनके देवता तक, उनके ग्रहों के जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल परग्रही जो लोग हैं उनसे उनका कनेक्शन था। ये हमने कई जगह पे देखा, सुना। और हमारे पुराने सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये लोग ऑलरेडी ये सब चीज़ जानते थे। तो हम उनसे ये सब चीज़ें जानने के बाद आपसे जानना चाहते हैं कि हम बहुत सारी बातें आपसे धीरे धीरे करते जाएंगे। शुरुआत आपसे करते हैं कि क्या ये एलियन फ्रीक्वेंसी है, क्या ये ब्रह्मांड में जो आवाज़ है वो उसका क्या रहस्य है? देखो, ब्रह्मांड में तो कई प्रकार की आवाज है ना जी। जब से भी ब्रह्मांड बना है हम्म। तो ब्रह्मांड में जो आवाज निकली है, बनी है, सिविलाइजेशन हुई है, हम्म। तो वो उन सब की आवाज ब्रह्मांड के अंदर पड़ी है ना। हम्म। चाहे वो सूक्ष्म जगत में हो, हम्म। वायु तत्वों में हो, सूक्ष्म में हो, आकाश तत्वों में हो, चाहे पूरे ब्रह्मांड में 14 भुवन में भी जाओ तो वहां आवाज मिलेगी ना आपको। हम्म। क्योंकि ब्रह्मांड जब से बना, तब जब से भी वो ओम कहते हैं ना, ओम। तो ओम का माना ब्रह्मा विष्णु महेश की जब से भी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति बनाने वाला मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, ये हमारी एक वीडियो है, उसमें पूरी डिटेल में बताया है कि ओम का मतलब तो सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आ ओम। तो जब से उत्पत्ति हुई है तब से उनकी उत्पत्ति करने के जो वाइब्रेशन पड़े हैं, जो निराकार ब्रह्म ने जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के भी वाइब्रेशन पड़े हैं। तो धीरे धीरे देवता बनते गए, देवताओं के भी वाइब्रेशन पड़े हैं। फिर धीरे धीरे धरती बनी, धरती के भी फिर घूमने के वाइब्रेशन है। सोलर सिस्टम, सूर्य बना, फिर ग्रह बने, ग्रहों के उपग्रह बने, फिर चंद्र बने, फिर सारे देवी देवता अपने अपने ग्रहों पर रहते थे। फिर सारे देवी देवताओं को पूजने के लिए मंत्र बने, सारी देवताओं की आह्वान करने के लिए। जैसे शुक्र शंकर को बना पुकारना है तो वो डमरू का सिंबल है, डमरू बजाओ तो शंकर तुरंत हाजिर हो जाएंगे। फिर विष्णु को जहाँ आह्वान करना है तो शंख बजाओ तो वहाँ विष्णु आह्वान अपना रूप भेज देंगे। मतलब अलग अलग देवी देवताओं को, शुक्र देवता, शनि देवता, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, सारे जो देवी देवता थे अपने अपने ग्रहों पर रहते थे। तो सभी, तो ये सारा वायुमंडल कितना ब्रह्मांड को बने हुए, ब्रह्मा का 50 साल माना पहला पराग पूरा हो गया ना, तो ब्रह्मा का 50 साल माना 1 साल बराबर कितना अरब होते हैं? 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल बराबर 1 साल होता है। ऐसे 50 साल पूरे हो गए हमारे ब्रह्मांड को बने हुए। हमारे शास्त्रों के हिसाब से एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम। तो ये सब बातें जब वायुमंडल में कितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो अगर वो बहुत फ्रीक्वेंसी, एकदम लोअर फ्रीक्वेंसी भी कैप्ट करे, ऐसा वायुमंडल से साधन बन जाए तो अनेकों जन्म की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी रिकॉर्ड में आ जाएगी। बाबूजी, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि भारत का जो हम्पी है, वहाँ विजयनगर के खंडर है, वहाँ एक विठल मंदिर बनाया गया था। धरती पर स्वर्ग जैसा ही एक महल की तरह वो बनाया गया था। देवताओं को प्रसन्न करने वाली इमारतें बनवाई गई थी, जिसके अंदर से सुंदर आवाज़ें आती थी। 12 फीट के करीबन 56 स्तंभ माने पिलर जैसे बनाए गए, जो कि अनोखी और मधुर आवाज़ उस पिलरों में से आती थी। अगर अलग अलग स्तंभ के अंदर से अलग अलग आवाज़ आती थी। देवताओं से संपर्क करने के लिए ऐसे पिलर बनाए गए थे, ऐसा माना जाता है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखो, जैसे ये
बड़े बड़े मंदिर बनाते थे पहले। ये तो बहुत पुराना मंदिर है मेरे ख्याल से, काफी हम्म, काफी 1500 साल पुराना मंदिर होगा मुझे लगता है, अभी तो काफी। जी। तो वो पहले जब मंदिर, तो उसके अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बन करते थे। उसके अंदर जो देवताओं की मूर्ति होती है, जो देवी देवताओं की मूर्ति होती है, जी। उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा, मतलब वो जो मूर्ति है पत्थर की मूर्ति, उसके अंदर वो देवी देवता के प्राण अंदर प्रवेश कर जाते थे, ऐसा था। और वो सभी को वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जो भी जाते थे उसको उसका फल देते थे। तो वो पत्थर में भी वो प्राण प्रतिष्ठा कर देते थे। तो वो जो मंदिर होगा, तो मंदिर के अंदर जितने भी उसके खंबे हैं, स्तंभ है, उसके अंदर सारे देवी देवताओं का आह्वान किया, तो सारे देवी देवता आए। तो सारे देवी देवता आकर उन्होंने भी अपना प्रूफ छोड़ दिया कि हम आए थे। तो उन सभी देवी देवताओं ने एक एक खंबे के अंदर अपनी अपनी आवाज छोड़ दी। तो खंबा जब थोड़ा हाथ लगाओगे तो वो खंबा बोलने लग जाएगा। हाँ, खंबे पे थोड़ा उसमें थोड़ा से आवाज लगाएंगे आएगी, तो आवाज आती है। हाँ तो आवाज आएगी। तो वो और हर एक में से अलग आती है। हाँ, तो वो जो देवी देवता आए थे हम्म, वो सभी ने अपना एक प्राण अंदर, अपनी आवाज उस खंबे के अंदर डाल दी है। हम्म, तो आवाज, जब तक वो खंबा रहेगा, जब तक ये मंदिर रहेगा, तब तक उसमें से आवाज आएगी। तो ऐसे कई प्रूफ होंगे भारत के अंदर। जो हिंदुस्तान जो बहुत बड़ा पहले ओरिजिनल जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबूजी, यहाँ पे जो बात हो रही थी कि जो इसमें से खंभों में से जो आवाज है वो देवताओं से कनेक्ट करने का एक रास्ता माना जाता था उस हाँ। समय में। और कहा भी ये भी जाता है कि आवाज के द्वारा तारों के बीच में जाने का रास्ता भी बन सकता था। जैसे पाइथागोरस थे, जो यूनानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ब्रह्मांड और तमाम चीज़ें जो वाइब्रेट करती है, पूरे ब्रह्मांड में संगीत है, ग्रहों से भी संगीत आता है, ये बात पाइथागोरस ने भी अपनी व्याख्यानों में बताई हुई थी। तो जो देवी देवता धरती पर आते थे ना, हम्म, और इनकी यहाँ जो देवी देवताओं का आह्वान करते थे, तो पहले तो मंदिरों द्वारा करते थे ना। हम्म, तो मंदिरों में बैठ के जो आह्वान करते थे, तो उसके वाइब्रेशन होते हैं ना। हम्म, तो वो जैसे श्लोक बोलते थे, जैसे शुक्राचार्य को आह्वान करना है, अगर बृहस्पति को करना है, या देवी देवताओं को करना है, हम्म, तो उनके ये मंत्रोच्चार होता था। तो मंत्रोच्चार का आह्वान करते थे, तो सीधा वो मंत्रोच्चार ऊपर ऊपर के लोकों तक, या दूसरे लोकों तक, दूसरे ब्रह्मांडों तक भी जाते थे ना। बाबूजी, उपनिषदों के अंदर भी ये लिखा है कि मंत्रों के उच्चारण से, गानों से, प्रार्थना से इंसान सीधे सीधे भगवान तक जुड़ सकता है। और इसीलिए मनुष्य मंदिर, मस्जिद, चर्चों के बाहर लाउड स्पीकर लगा के उन्होंने रखा हुआ है। इसलिए आज लाउडली चिल्ला रहे हैं कि भगवान बहरा हो गया है, ऐसा समझ गए। मगर वो तो केवल स्पंदन पकड़ता है, तुम्हारी मन में सोच करते हो तो भी वो पकड़ लेता है। जैसे आज वैकुंठवासी विष्णु को, भगवान विष्णु को कोई याद करता है, तो वहां बैठे बैठे वो तो सारी धरती पर क्या होकर नीचे के सारे लोगों में एक साथ में सब पकड़ लेता है। उसके पास इसकी आत्मा, मतलब देवी देवताओं के पास इतनी शक्ति होती थी, एक साथ में करोड़ों लोगों के वाइब्रेशन पकड़ लेते थे, केवल सोच पकड़ लेते थे, और इनके इच्छा अनुसार अपने रूप भेजकर उनकी इच्छाएं पूरी करते थे। पहले देवताओं में इतनी शक्ति थी पहले। बाबूजी, अफ्रीका में, नाइजीरिया के आसपास के जो लोग हैं वो मानते हैं कि संगीत जो है उनके पूर्वजों की आवाज़ है। और वहाँ के जो ओझा है वो सीटी मार के सीटी बजाते हैं, और वो ये मानते हैं कि इनसे जो है रूहानी मदद वहाँ आ जाती है, और उनकी मदद से जो है ये उनकी रूहानी आत्माएं उनकी मदद करती है। मकाऊ के लोग ये मानते हैं कि संगीत बजाने से उसके पूर्वज उन्हें मिलने आते हैं। तो ये जो हम सभ्यता की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे आवाज़ निकालते हैं और ऐसी धुन या ऐसी म्यूज़िक या ऐसा संगीत बजाते हैं कि उन आत्माओं को बुलाने के लिए ये चीज़ों को ये यूज़ करते आए हैं पिछले कई सालों से। जी, देखो, देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए हमारे वेदों शास्त्रों में कितने श्लोक हैं। हर देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र है ना। हर देवी देवताओं का मंत्र अलग अलग है। अगर तुम वो मंत्र पढ़ोगे या उच्चार करोगे तो भी वो वाइब्रेशन उस देवी देवता तक पहुंच जाते हैं। केवल मन में उच्चारण करने से, मन में बोलने से भी वो देवी देवता तक उसके वाइब्रेशन पहुंचते हैं। इसलिए जोर से बोलने की कोई जरूरत नहीं है उसको।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परग्रही सत्ता है या जो ईश्वर से जुड़ने का जो तरीका देखो है। हमारे देवी देवताओं तो इसी ब्रह्मांड की कहानी है ना। हम्म। इस ब्रह्मांड में ऊपर भूलोक से ऊपर 7 लोग, धरती से सब असुर लोग भी जब शुक्राचार्य को बुलाते थे तो शुक्राचार्य शुक्र ग्रह पर रहते थे ना, तो वहां से सीधे असुरों को मिलने के लिए पाताल लोक में चले जाते थे ना। अतल वितल सुतल महातल पाताल लोक में सब चले जाते थे ना, क्योंकि असुरों का गुरु शुक्राचार्य था और शुक्र ग्रह पर रहते थे, तो आते जाते थे ना पाताल लोक से ऊपर तक। ऐसे बृहस्पति वो देवता के गुरु थे, तो देवलोक में वो आते जाते थे ना बृहस्पति को, तो उनको बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए उनके मंत्र होते थे कि, और एक कोड वर्ड होता था। मंत्र माना कोड वर्ड समझो ना, बुलाने के लिए, उसको खुश करने के लिए, बुलाने के लिए। तो सभी देवी देवताओं का मंत्र होते थे, सब देवी देवता पूरे ब्रह्मांड में घूमते थे। कई लोग हमारे जो ब्रह्मर्षि होते थे, जो ब्रह्म को जानते थे, वो ब्रह्मापुरी तक जा सकते थे, उससे ऊपर विष्णुपुरी तक जाते थे, वैकुंठ। तो ये तो एक केवल एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम की बात हुई ना। मगर दूसरे हमारी एक जर्नी ऑफ सोल में मैंने कहा है, दूसरे ब्रह्मांडों से भी लोग आते जाते थे, दूसरे ब्रह्मांडों से भी, दूसरे सोलर सिस्टम से भी, दूसरे जो ये बड़े बड़े पिरामिड बने हैं या जो लोग नहीं खंबा खड़े करके स्टार के निशान बनाए हैं, जो वो बताते नहीं एंशिएंट एलियंस में, पिरामिड में से भी आवाज आता है ऐसा बताते हैं। मगर ये जो बड़े बड़े पत्थर वाले बने हैं वो लाखों साल पुराने हैं। वो आवाज की पूजा करते थे पहले के लोग। आवाज की पूजा तो वो मंत्र के उच्चारण से वो करते थे ना, वो मंत्र बोलते थे, वो मंत्र माना वो पूजा हो गई ना, मंत्र टाइप, मंत्र की पूजा। पिरामिड के अंदर अभी भी 110 फ्रीक्वेंसी के आवाज पे वहां पर आवाज अंदर से आती ही रहती है। तो ये एक अमेजिंग बात है कि कोई आवाज नहीं कर रहा, फिर भी उस पत्थरों में से ऐसी आवाज आती रहती है। ऐसी मतलब दुनिया भर में कई निशानियां हैं, कुछ दिख जाती है, कुछ पता चल जाती है लोगों को। देखो विदेशों में कई जगह बहुत गहराई में केव्स हैं, गुफाएं हैं, बहुत पहाड़ों के नीचे अंदर में, अंडरग्राउंड में भी कई लोग हैं। तो वहां सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं रहती हैं, जिनको ये एलियन कहते हैं, हम सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं कहते हैं। तो वो आत्माएं रहती है और वहां मंत्र जपती है ना अपने अपने इष्ट देव का। तो वो मंत्र इतने वो पहाड़ों में भी छप जाते हैं, आप समझे, बार बार मंत्र बुझ जाते हैं, तो पत्थरों के अंदर भी वो मंत्र छप जाते हैं बार बार, तो पत्थर में भी आवाज, मंत्र की शक्ति आती है। समझ में ऐसा लगेगा कि ये पत्थर में से आवाज आ रही है, मंत्र आ रहे हैं। जैसे मंदिर में बार बार ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, शिव के मंदिर में, पहाड़ों में बहुत शिव के मंदिर होते थे पहले। तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं ओम वहां रहकर ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं, जैसे मनुष्य भी जाकर वहां जाप करते हैं ना ओम नमः शिवाय का। तो बाबूजी क्या ये हम कह सकते हैं कि दूसरे तारों से आने वाली आत्माएं अभी भी पिरामिडों के अंदर रहती है और वहीं रह के अपना तपस्या वगैरह दूसरे सितारों से, जो हमारे जो गैलेक्सी के जो सितारे हैं ना, हमारे गैलेक्सी में समझो अरबों सितारे हैं। पहले बता दूं को मैंने कई बार बोले हैं कि हमारी धरती पर जो भी लोग रह रहे हैं, हमारे ओरिजिनल ब्रह्मांड के तो ना के बराबर है, पहले परार्थ वाले। समझ में आए? पहले परार्थ में तो समझो कि हमारी ब्रह्मांड में जो आत्माएं थी वो बहुत कम रह गई थी, वही है ब्रह्मांड की पहले परार्थ वाली आत्माएं। तो ये या तो जानवर बन गई थी या कीड़े मकोड़े बन गए थे। दूसरे परार्थ के शुरुआत में माना 198 करोड़ साल पहले ग्रेट यूनिवर्स से 33 कोटि जो देवी देवताओं को गायन है वो दूसरे ग्रेट यूनिवर्स से आए थे, और आदि सनातन देवी देवता का धर्म की स्थापना वो ग्रेट यूनिवर्स से आए हुए लोगों ने किया था, जो देवलोक में रहे थी, धरती काफी टाइम तक वहां देवलोक में रह गए। ऐसी तरह कोई यूनिवर्स से आए, कोई दूर दूर की गैलेक्सियों से आए हैं। तो कई लोग दूर दूर की गैलेक्सियों से दूसरी गैलेक्सियों में घूमते रहते हैं। हमारी जो वीडियो है ना जर्नी ऑफ सोल, उसमें आत्माएं, पावरफुल आत्माएं दूसरी एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में मना, और एक गैलेक्सी से दूसरे ब्रह्मांड गैलेक्सियों में घूमती रहती हैं हाई क्वालिटी आत्माएं, जो बहुत हाई क्वालिटी आत्मा है, जिसको हम कहते हैं कि महाब्रह्मांड में जो जाते हुए आत्मा है वो महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, महाब्रह्मांड की कैटेगरी की आत्मा है, जो एक महाब्रह्मांड से दूसरी महाब्रह्मांड माना एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाती है, उसकी आत्मा में स्टेज है, उसकी आत्मा में इतनी पावर है। तो जो मनुष्य आत्माओं में भी बहुत दूर दूर से आई हुई है, ये इसलिए इन्वेंशन करा रहा है। और सभी देखो ये जितने भी, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान, सभी कह रहे हैं ना, ये सब क्यों हो रहा है? अभी ये थोड़ा ये 100 सालों में और 50 सालों में सब इन्वेंशन क्यों हो रही है? अभी 10 सालों में कितना इन्वेंशन हो रहा है? चाहे साइंस भी डेवलप कर रहा है, चाहे ये आवाज की
शोध कर रही है, आवाज की फ्रीक्वेंसी पकड़ने का जो करते हैं ना साधन बने हैं, तो ये सब कौन करा रहा है? क्योंकि ये सभी मैसेंजर पैगंबरों ने क्या बोला, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा कर ले जाएंगे। इसलिए सब दूर दूर से आ रहे हैं, दूसरे सितारों से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, और ये सब सूक्ष्म में यहाँ चाहे जहां भी उनको जगह मिलती है वहां सूक्ष्म में रह रही है, चाहे अंडरग्राउंड रह रही है, पहाड़ों के अंदर रह रहे हैं, सभी धर्म नात जात वाले रह रहे हैं। बाबूजी, हमारे गुजरात में जो ओझा लोग हैं वो डाकला बजाते हैं, माने वो थाली और मटके जोर जोर से बजाते हैं डंडा लेके, और गीत गाते हैं अपने पूर्वजों की आत्माओं को बुलाने के लिए, थाली और डंडों से आवाज़ करते हैं और तरह तरह के नए नए गाने गाते हैं उनको पुकारने के लिए। और वो लोग ये भी कहते हैं कि ये सुनने के बाद वो आत्मा अगर पाताल में भी गई होगी तो उसको आना ही पड़ेगा। देखो, ऐसा है कि जो कोई उनके पूर्वज हैं और वो उसको बुलाना चाहते हैं, तो है गुजरात में ऐसे ओझा लोग होते हैं जो डाकला बजाते हैं। जैसे डाकला माना जैसे शंकर का डमरू है ना, हाँ, डमरू टाइप का ही वो डाकला होता है। मतलब ये ट्रेडिशन जो है ये बहुत पुरानी है, मतलब कहने का मतलब ये दुनिया के हर सिविलाइजेशन में ये सिस्टम है ही कि आत्माओं को बुलाने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे कोई जगह पे बड़े बड़े ड्रम बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, कई जगह पे बड़े बड़े पिपुड़ी जो है वो बजाई जाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें उनको सिखाई किसने होगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो जो संगीत निकला ना, हाँ, संगीत का जो सारे गमा पा है ना, हाँ, जो शब्द है, जो संगीत का ओरिजिनल हाँ, फाउंडेशन शब्द है, तो वो शब्द देवी देवताओं को आराधना करने के लिए ये संगीत बजाया जाता था पहले। और संगीत जो हर, और बाबूजी ये तो सूक्ष्म दुनिया से आया हुआ है ना, आप अपने कई वीडियो में बोला है कि हाँ, सूक्ष्म जगह से आए हुए, मगर जो मनुष्य बन गए ना, हाँ, मनुष्य बन गए तो उनके जो उसको पूर्वजों को बुलाने के लिए या देवी देवताओं को आराधना करने के लिए हाँ, अलग अलग प्रकार के ये लोग जैसे अलग अलग साधन बजाते थे ना, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। क्यों, कई जगह ढोल भी बजाते हैं, जैसे अपने देवी देवताओं की, जैसे गुजरात में नवरात्रि होती है तो ढोल भी बजाते हैं, शहनाई भी बजाते हैं। तो उसकी तरह ये अपनी देवी देवताओं को, इधर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है ना हर गांव में, नवरात्रि में 9 दिन कहते हैं दुर्गा पूजा, मगर अपनी अपनी देवियों की आराधना करते हैं ना, दुर्गा के अवतार समझकर। तो ये सब दूर दूर से आए हुए हैं, उनके लिए जैसे घंट में मंदिर में जाते तो घंट बजाते हैं ना। क्यों घंट बजाते हैं? कितना बड़ा घंट होता है पीतल का, कॉपर का, ये ऐसे क्यों? क्योंकि अगर भगवान सोया हो तो हम आ रहे हैं, तो सिंबल है कि जाग जाओ भगवान, हम आए हुए हैं। तो कोई यीशु ख्रिस्त के चर्च में जाओ तो कितने बड़े घंट बजाते लोग, चर्चों में बड़े बड़े है ना, नहीं है? उसमें ये लॉजिक ये बताया जाता है, जैसे मंदिर हो के ये चर्च हो, जैसे बड़ी बड़ी जब भी प्रार्थनाएं और उसके अंदर कही जाती है तो उसके घुम्मट में जाके जो आवाज़ जो है वो फैल जाती है, मल्टीप्लाई होती है। हाँ, मल्टीप्लाई होके, और जब वो वापस आती है तो उसकी जो तरंगे हैं वो मनुष्य की शरीर को जब फिर से टच होती है तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है, और उसके अंदर उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है वो सुनने के बाद। तो ये आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाता है। जैसे अब म्यूज़िक थेरेपी, लोगों को ठीक करने के लिए म्यूज़िक थेरेपी और साउंड थेरेपी, बहुत सारी अलग अलग टाइप की निकली है, जिसमें वो लोग मनुष्य के शरीर पे उस साउंड से क्या इफेक्ट आती है वो भी वो लोग चेक करते हैं, और ये भी आज थेरेपी के तौर पे एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में यूज जैसे कुछ प्रकार के संगीत अगर उसको मनुष्य आत्माओं को, दुखी को भी सुनाया जाए और वो ध्यान से सुने, कान में लगाकर वो सुने वो संगीत, जी, तो उसका दुख चला जाएगा और सुख में इतना आराम का अनुभव करेगा, इतना, तो उसके ब्रेन में तो उसको इफेक्ट होगी ना। सारी दुख या सुख की इफेक्ट तो ब्रेन में होती है ना। आजकल गाय भैंसों को भी अच्छा म्यूजिक सुनाते हैं, पंखे के नीचे बिठाते तो दूध भी अच्छा देती है, तो वो भी तो एक जीवात्मा है ना, चाहे गाय भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी हो। पर बाबूजी यहाँ पे बात ये हम कर रहे थे कि इतनी सारी प्रूफ, इतनी सारी चीज़ें, आज हम सोचते हैं कि हम बहुत टेक्नोलॉजी में आगे पहुँच चुके हैं, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे आज की टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। जो वो लोग जानते थे आज वो कुछ भी नहीं है। जैसे रावण ने बड़े बड़े महल बना दिए, अपने श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण ने बना दिया, द्वारिका में महल बना दिया, सोने की द्वारिका बना दी।
तो ये जो चीज़ें हैं कुछ मंत्र के द्वारा, कुछ अपने मानसिक विचारों के द्वारा, योग के द्वारा। अच्छा बाबूजी, अभी वैज्ञानिक देखो, एक मिनट रुको जरा। जो हाँ। सोने की द्वारका के कृष्ण की बात निकली, झुक रख के आता। हाँ। तो जो सोने की द्वारका जो भगवान कृष्ण ने जो विश्वकर्मा के द्वारा बनाई थी ना, तो पहले कैसे कोई ईंट पत्थरों से थोड़े बनाते थे। वो जो विश्वकर्मा बनाता था उसकी प्रोसेस क्या थी। जैसे रावण का भी सोना का महल मय दानव ने बनाया था। तो ये सब दानव हो या असुर हो, ये जो है तो कैसे बनाते थे। विश्वकर्मा कैसे क्या सोने की द्वारका बनाई, तो उसने भगवान कृष्ण ने मन में एक संकल्प किया। भगवान कृष्ण वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे, कोई साधारण नहीं थे। न वो विष्णु के अवतार थे, न शिव के अवतार थे, न वो कोई ऐसे वैसे थे। वो तो ऑलमाइटी माना बेहद के कला के विश्व के मालिक थे। तो अभी उन्होंने कैसे बनाया, तो उन्होंने जो सोचा वो उन्होंने एक संकल्प भेज दिया। विश्वकर्मा को संकल्प भेजा कि मेरा ये आइडिया है, तुम ये बनाओ। तो विश्वकर्मा ने संकल्प किया और आकारी रूप में जो रूप बना वो आकारी रूप में सोना का माना परम तत्व की सोने की द्वारका बन गई। परम तत्व की सोने की द्वारका बन गई। तो वो परम तत्व माना उसकी परम तत्व माना सोना का, वो गोल्डन परम तत्व सोने के जैसे रूप वाले थे और सूक्ष्म परम तत्व की बनाई थी। फिर धीरे धीरे रहने वाले ऐसे आ गए कि वो मनुष्य बन गए ना। तो पहले भी तो मनुष्य बन गए, तो धीरे धीरे ये मैन भी सूक्ष्म जगत परम तत्वों की दुनिया भी तत्वों में परिवर्तन हो गई, तत्वों की दुनिया बन गई। समझ में आया? इसलिए उसको सोने की द्वारका कहते थे। वो सूक्ष्म बनाते थे, सूक्ष्म संकल्प द्वारा बना देते थे। जैसे पहले भी सूक्ष्म जगत था ना, वो स्थूल जगत नहीं था पहले। तो सूक्ष्म जगत से ही स्थूल जगत बना ना। तो ऐसी तरह वो सूक्ष्म महल बने थे, भी बाद में धीरे धीरे स्थूल बन गए। चाहे रावण का हो, चाहे सोने की द्वारका हो। ऐसे कई जो विदेशों में जो बड़े बड़े पिरामिड बने हैं या बड़े बड़े मंदिर बने थे लाखों साल पहले, वो भी पहले देवताओं ने सूक्ष्म में बनाए थे। जो दूसरे सोलर सिस्टम से आते थे ना, सूर्य से दूसरे, तो वो सब सूक्ष्म में बने थे। फिर बाद में धीरे धीरे स्थूल में कन्वर्ट हो गए। बाबूजी, अभी साइंस वालों ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं कि वो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी से कोई भी चीज़ को हवा में उठा सकते हैं। लेकिन जो हमारे अभी जो साइंस वालों ने जो हिस्ट्री में ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ पे एक एक पत्थरों की जो हाइट बॉडी जो है वो 1 लाख टन उसका वजन है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी साधन, इवन क्रेन भी 10 टन से ज़्यादा एक समय पे नहीं उठा सकते। तो ऐसे लाखों टन के पत्थर, हज़ारों किलो के पत्थर वो लोगों ने कैसे उठाए होंगे, कैसे बनाए होंगे, ये बहुत बड़ा, ये ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक किसी को नहीं पता। देखो, दुनिया के अंदर बड़े बड़े पिरामिड तो बहुत लोगों ने ढूंढा, सारी दुनिया में है ना। इवन चाइना में भी बड़े बड़े पहाड़ जितने पिरामिड है, मगर चाइना ने उसको इतना कर दिया कि वो जैसे पहाड़ है। तो बड़े बड़े पिरामिड, इतने पहाड़ जितने पिरामिड थे, और उसके पत्थर बड़े बड़े कई टन के, कई मतलब लाख टन के, कई हजारों टन के थे। तो कोई उठा तो नहीं पाता, उसी टाइम तो ऐसे क्रेन थी नहीं। तो वो जो बनाए थे वो पिरामिड लाखों साल पहले बनाए थे, और सूक्ष्म जगत से पहले सूक्ष्म में बनाए थे, फिर बाद में धीरे धीरे वही पिरामिड धीरे धीरे स्थूल में हो गए। क्योंकि एक निशानियां थी। जैसे आज एक जब प्लेन को नीचे उतरने के लिए लाइटिंग दी जाती है ना, उसके लिए नीचे उतरने के लिए लैंडिंग बेस स्टेशन होता है ना, एक प्लेन को उतरने के लिए। तो दूर दूर से जो सोलर सिस्टम से या दूर दूर से गैलेक्सियों से होकर भी, सोलर सिस्टम से होकर भी जो लोग यहाँ आते थे, उनकी रचना यहाँ थी ना पहले। उन्होंने यहाँ धरती पर आकर कई लाखों साल पहले रचना की थी इन्होंने। तो अपनी रचना को मिलने के लिए आना है, तो उनका यान भी था ना, प्लेन था ना उनका भी, मगर इनका प्लेन परम तत्वों का था। तो उन्होंने वो सब परम तत्वों के बनाया था, लैंडिंग वो बेज बनाए थे। चाहे पत्थरों के, जो पत्थर आज स्थूल देखते हैं वो परम तत्वों के, परम प्रकाश के होते थे। धीरे धीरे स्थूल जगत बन गया। तो ये लैंडिंग बेज है दूर से यान में आने वाले लोगों के लिए। बाबूजी, अभी साइंस वाले अभी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिसमें आवाज़ की मदद से लहरों में जो सुनामी पैदा कर जो आती है उसको रोकने के लिए ऐसी आवाज़ की वो डेवलपमेंट कर रहे हैं कि वो सुनामी को भी रोक ले। तो आवाज़ के माध्यम से काफ़ी कुछ ये लोग नया आगे डेवलपमेंट ला रहे हैं। एक और खोज हुई है कि वैज्ञानिकों ने खोजा है कि समुद्र के तल में 12 किलोमीटर नीचे से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और वो कोई समुद्री मछली या कोई जानवर की नहीं है। तो
तो क्या ये परग्रही से कनेक्शन के लिए बेस बनाया गया था, या ऐसा साइंस मानती है कि शायद ये आवाज़ें जो है वो परग्रही को अट्रैक्ट करने के लिए या उनको सिग्नल भेजने के लिए ऐसा बेस बनाया गया होगा पहले के समय में? देखो, सागर के अंदर भी हम्म, जैसे सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं तो कहीं भी रह सकती हैं, हम्म, वो तो पहाड़ के भीतर भी रह सकती हैं। हम्म, तो ऐसी तरह सागर के अंदर भी सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं रह सकती हैं, हम्म, क्योंकि इनको कहीं भी रहकर काम करना है, स्थूल जगत में भी काम करना है, तो उसको सागर के बीच में रहकर सूक्ष्म जगत ऊपर वाली आत्माओं से कनेक्ट करने के लिए आप सागर के अंदर भी अपना बेस बना सकती हैं। तो बाबू जी, क्या ब्रह्मांड के इस वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से क्या हम दूसरे ब्रह्मांड के जीवों से संपर्क कर सकते हैं? पहले करते थे ना, ओके। मगर दूसरे जो ब्रह्मांडों के दूसरे सोलर सिस्टम के जो इनकी जो सिस्टम है, वो वहाँ इनके जो बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, हाई टेक्नोलॉजी इसके सामने आज की हमारी धरती की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो तो ना के बराबर है, कुछ नहीं है। जैसे एक इंसान है ना, जैसे कीड़े मकोड़ों को देखता है ना, तो उसको सामने कोई ध्यान देता है? नहीं देना। ऐसी तरह हमारी टेक्नोलॉजी कीड़े मकोड़े जैसी ही टेक्नोलॉजी है दूसरे सोलर सिस्टम या दूसरी गैलेक्सियों के लिए, क्योंकि दूसरी गैलेक्सी है, एक पल भर के अंदर एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने की टेक्नोलॉजी है उसके पास, तो कैसे साधन होंगे? 1 लाख प्रकाश वर्ष एक पल में जा सकते हैं, कितनी होगी? हाँ, 25 लाख प्रकाश वर्ष जाना है, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना है, एक ग्रेट यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स में जाना है, तो उनके पास कौन से यान होंगे? कौन से परम तत्वों के यान होंगे ना, ये यान तत्वों के नहीं होंगे। तो मैं तो यही मैं इतने सारे प्रूफ हमारे, अगर एंशिएंट एलियन के अगर कोई एपिसोड देखे तो उनको उसमें इतने प्रूफ दिए गए हैं, हजारों प्रूफ मिल रहे हैं कि ऐसे पत्थर ऐसे कोई उठा के रख ही नहीं सकता, कोई भी साधन उस समय में नहीं थे। तो ये सब कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया से आने वाली आत्माएं, दूसरी दुनिया से आने वाले परग्रही, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या जो भी आप एलियन कहो, जो भी है, ये उन्होंने ही ये सब मदद करके ये सब चीज़ें निकाली है। अब विदेश के बहुत सारे लोग जो है इसको बिलीव करते हैं और विश्वास रखते हैं, और वो खोज भी रहे हैं कि उनसे कैसे संपर्क किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो फिर भी लोग यही मानते हैं कि पृथ्वी के बाहर जीवन नहीं है। तो इतने प्रूफ होने के बाद भी इंसान जो है सिर्फ यहाँ तक ही फंसा हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो अब आने वाले समय में ऐसी कौन सी वाइब्रेशन और ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा की जाए ताकि दूसरी दुनिया के लोगों से कनेक्शन हो पाए? देखो, अभी तो हमारे धरती पर सब कुछ परिवर्तन होने वाला है ना, तो हम तो सबको यही कहते हैं कि स्वयं को जानो और आत्मा की पावर को जानो। आत्मा में इतनी पावर है तो आत्मस्वरूप स्थित हो जाओ और ऑलमाइटी से कनेक्शन जोड़ो, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, पावर आएगी ना। तो तुम्हारे पास हर कोई आत्मा में इतनी पावर है कि तुम आत्मा, हर कोई आत्मा कम से कम गैलेक्सी या यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स तक वापस अपने जहाँ से आई है वहां से जाने की उसके पास पावर है। तो बाबूजी, जो आपने जो ये मंत्र दिया है, बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी, तो इसका क्या वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बनती है, ये बताइए। देखो, परम शांति के वाइब्रेशन जो है, अगर सभी आत्माएं आत्मस्वरूप में स्थित होकर और आत्मा में पावर लेकर ऑलमाइटी अथॉरिटी से, वो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रैंडफादर है, क्योंकि आत्माओं में पावर होगी तो वो पावर से ही परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया तक फैल जाएंगे। केवल दुनिया तक नहीं, केवल ब्रह्मांड तक नहीं, क्योंकि अगर ऊंचते ऊंच परम धाम में रहकर, ऊंचते ऊंच परम धाम में बुद्धि से रहकर जो सोचोगे वो पाओगे। ये साइंटिफिक नियम है, तुम जो सोचोगे वो पाओगे। सोचना भी एक कर्म है ना। तो ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद के परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी को निराकार स्वरूप में, वो पावर हाउस है, उससे कनेक्शन जोड़ोगे और वहां रहकर तुम सोचोगे मैं ऊंचते ऊंच परम धाम में, आत्म स्वरूप में, वहां से पावर लेकर परम शांति के वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं, तो परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल जाएंगे, सबको परम शांति मिलेगी। और यही होना है। वो सभी जितने भी आज धरती पर कितने सबसे ज्यादा जो यहूदी, ईसाई या मुसलमान जो है, सभी जो मैसेंजर आए, काफी 52 मैसेंजरों ने तो यही कहा है कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे ना। तो सभी आत्माएं आत्म स्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ले और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, तो सबको परम शांति मिलेगी। और परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे परम शांति के साथ परम तत्व होंगे, और परम तत्व होंगे तो सभी तत्व भी परिवर्तन हो जाएगा।
सभी धीरे धीरे, जैसे सूक्ष्म जगत था ऐसे धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया समझाया इस वीडियो में। सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कमेंट करें और व्हाट्सअप में इस वीडियो के लिंक को सभी जगह पे पहुंचाएं। और ये वीडियो के एंड में अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट आएगा फॉर द बिगिनर्स का आएगा, इंटरव्यू विद बापूजी का प्लेलिस्ट आएगा, वहाँ से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। और एंशिएंट एलियन के ऊपर बापूजी ने 6-7 वीडियो में बताया है, उसकी भी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।